नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 14वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 15वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मनापाहता सत्य हे मृत्यु भूमि, जिता बोलती सर्व ही जीव मीमी, चिरंजीव है सर्व ही मानिताती, अकस्मात सांडोनिया सर्व जाती। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, खरे तर हे जग म्हणजे मृत्यूलोक होय, तरीही जिवंत असेपर्यंत सर्वजण मी करीत असतात। आपण चिरंजीव आहोत असे सर्वजण समजतात, पण मृत्यूची झडप पडताच सर्व टाकून त्यांना अकस्मात निघून जावे लागते। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, सचमुच यह संसार मृत्यु लोक है, फिर भी जिंदा रहने के लिए हर कोई मैं करता रहता है। हर कोई सोचता है कि वो अमर है, शाश्वत है, लेकिन जैसे ही मृत्यु आती है उन्हें सब कुछ छोड़कर अचानक चले जाना पड़ता है। इसका विवेचन सुनते हैं। ये सारी दुनिया मृत्यु लोक है। मरणम प्रकृति शरीरिणाम, यही नियम है, लेकिन लोग ऐसे व्यवहार करते हैं मानो अमरता लेकर आए हों। मैं की चिंता अहम भाव का रूप धारण कर लेती है और मैं कहकर अनेक प्रकार की परेशानियों को पीछे लगा लिया जाता है। जिस प्रकार हम रेल के डिब्बे में अपनी और साथ वाली सीट पर टोपी, बैग, थैली इत्यादि रख देते हैं और डिब्बे में चढ़े नए यात्री को बैठने नहीं देते, ठीक वैसा ही व्यवहार लोग जीवन में अन्य व्यक्ति के साथ करते हैं। व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं होता कि मैं का प्रबल अहंकार कितना कष्टकारी है, मगर दूसरे व्यक्ति का अहंकार करना घृणित लगता है। इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि हमारा बर्ताव भी वैसा ही है। मनुष्य को स्वयं को चिरंजीवी मानना चाहिए, लेकिन सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते समय। विचार यह है कि ज्ञान के फल का आनंद याची देही याची डोळा अर्थात इस शरीर और इस आंख के द्वारा लिया जाए, परंतु धर्माचरण करते समय यह भावना रखनी चाहिए कि मृत्यु ने मेरा हाथ थाम के रखा है, कब खींच कर ले जाएगी कहाँ नहीं जा सकता। चाहे किसी ने कितना भी धन इकट्ठा कर लिया हो, उसको छोड़कर अर्थात उस धन को छोड़कर अचानक जाना ही पड़ता है। किए गए कर्म के अलावा कोई भी चीज साथ में नहीं जाती। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहचिताया परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। यही सत्य है। इसलिए समर्थ जी कहते हैं कि सदाचार करो। सदाचार से आचरण करने से मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। मैं और मेरा के इस अहंकार से स्वयं भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। डूबने वाले का पैर गहराई में चला जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने वाले गर्दन पकड़ लेता है बचाने वाले की, और इस तारतम्य में दोनों ही डूब जाते हैं। व्यक्ति को मृत्यु के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए और इस सत्य के साथ कार्य करना चाहिए कि दुनिया में सब कुछ नाशवान है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वह नहीं जानते कि व्यक्ति अकड़ में क्यों जीता है। यदि वह ईश्वर को स्मरण करेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा, तो ही वह इस जीवन में तर पाएगा। अन्यथा मृत्यु लोक में विचरण करना यानी कि जंगल की आग में फंसने जैसा है। इंद्रिय सुख के लिए आसक्त होना और उसकी नश्वरता को ध्यान में नहीं रखना, ये वैसा ही है
जैसे जहरीली वनस्पति के जड़ का अर्क निकालना और उसको अमृत कहना। तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि जब काल आपके सामने आएगा तो आपको कौन बचाएगा। भले ही संतों की बातें हमें बुरी लगे, पसंद ना आए, लेकिन ये बिल्कुल यथार्थ है, बिल्कुल सच है। सिद्ध महात्माओं ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। उन्होंने परम सुख, शाश्वत आनंद का अनुभव किया है। अतः विषय सुख के विषय में या इस संसार के विषय में उनके वचन हमारे कल्याण के लिए हैं। इसके प्रति अनादर भाव रखना कृतज्ञता है। हालांकि चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव इस धरती पर हमारे अनुभव से बहुत अलग है। हम उन्हें वास्तविक मानते हैं और उन अंतरिक्ष यात्रियों का प्यार से सम्मान करते हैं। थोड़ी सी ऊंचाई चढ़ने में भी हम थक जाने वाले हम उस अंतरिक्ष यात्रियों का आदर सत्कार करते हैं। गौरी शंकर के दर्शन कराए लोगों की पूरी दुनिया में सराहना हुई। उन्हें विदेशों में सम्मानित किया गया। ऐसी स्थिति में जो महात्मा ब्रह्मपदी पर पहुंचकर जगत के कल्याण के लिए संसार में विचरण कर रहे हैं, उनके प्रति असम्मान व्यक्त करना यानी कृतज्ञता ज्ञापित करना है। कम से कम यह मूर्खता की निशानी तो है ही। तो आज का ये विवेचन यही समाप्त होता है। आपको ये विवेचन कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए श्लोक के साथ। तब तक जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।